और बात बताऊं, इस दुनिया की रियलिटी मालूम है, जिस दिन से भगवान अगर थाने लगे ना, उस दिन से बाद ज्यादा 1-2 साल भगवान तो खिलाया ज्यादा बस उसके बाद भगवान तो नहीं पूछिया। मैं मान सकता हूँ उनका अलग धर्म है, वो मुस्लिम है तो दाई माता काटते हैं, वो नुकसान पहुंचाते, वो जीव हत्या करते, मैं मान सकता हूँ। भाई तुम तो हिंदू हो, तुम तो ऐसा नहीं कर सकते हो। दाई माता तो कितना दर्द होता होगा अगर तुम अलग अलग प्रकार की उन्हें सुई दवाइयाँ देते हो। इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए मंदिर जाता है और कुछ लिए नहीं, ठीक ना। तो हे द वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का टॉपिक है अंधविश्वास। मालूम है बहुत लोग है ना जो एग्जाम देने जाते हैं और बोलते हैं भगवान इस बार मैं पास हो जाऊंगा ना तो आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अबे भाई एग्जाम देने तुम जा रहे हो, पढ़ा भाई भगवान पास करवा देना प्लीज, भगवान 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। भाई भगवान कैसे तुम्हारी मदद करे? हाँ भले तुम्हें भरोसा दे सकते, हिम्मत दे सकते, क्या तुम्हारे बदले भगवान एग्जाम में लिख देंगे? क्या वो पेपर चेक कर रहे थी तुम्हें पास कर दें, गलत भी तुम लिखो तब भी पास हो जाओगे तुम? ऐसा नहीं, तो मेहनत तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ती है। बस वो भगवान तुम्हें भरोसा दिला सकता है और कुछ नहीं कर सकते। तुम बोलते भगवान पास करवा देना, आज पूरी रात नहीं पढ़ा हूँ, आज पूरी रात बाबू सोना, हेलो बाबू सोना, पूरी रात तुमने यही किया। भगवान से बोलते भगवान पास करवा देना प्लीज, भगवान 1 किलो लड्डू चाहूंगा। ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा नहीं होता। भगवान तो मतलब तुम रिश्वत दे रहे हो। तो ये सब अंधविश्वास की बातें। नहीं बोलता हूँ कि भगवान की पूजा मत करो, भगवान तो मानो मत, ये नहीं मैं बोलता। ये अंधविश्वास है ना, जैसे काली माता पे तो बोलता है बतड़ी चढ़ा दो, भैंस कटवा दो, बलि दो, ये सब वो सब, ये सब अंधविश्वास है। मालूम भगवान कभी भी किसी की जान या मृत्यु नहीं मानती। मृत्यु मेरे वजह से हो या किसी जानवर की मृत्यु मेरे वजह से हो, भगवान ऐसा चाहेंगे नहीं, तभी वो नहीं चाहेंगे। भगवान तभी नहीं बोलते कि मेरे लिए तुम बलि चढ़ाओ, किसी की जान लो, किसी की हत्या करो। भगवान ये सब तभी नहीं बोलते। अगर तुम ये सब कर रहे हो तो उसमें भगवान की खुशी नहीं है, वो तुम्हारी खुशी है, ठीक ना। तुम भगवान पर चढ़ा दो दे खसिया, तुम घर आते खुद ही खा जाओगे। ये भगवान की खुशी नहीं है, तुम्हारा पेट भरने के लिए। ये भगवान के नाम पे ये एक अंधविश्वास है जो तुम बचपन से चल रहा है। दादा परदादा ये बलि चढ़ाते थे तो हम लोग भी चढ़ाते हैं, पर तुम्हें इसका पूरा मतलब नहीं पता, बस तुम चढ़ाते हो। पहले सब चढ़ाते थे, मेरे दादा पापा चाचा सब चढ़ाते, तो मैं भी चढ़ाऊंगा। ये थोड़ी होता है, तुम्हें इसका पूरा मतलब थोड़ी पता है, जो तुम्हें नहीं पता है। तुम ऐसे ही सब चढ़ाते थे, हाँ मैं जानता हूँ तो मैं भी चढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। तो उसके पीछे कुछ रीजन हो तभी नहीं चढ़ाया जाता है, ऐसे तो नहीं चढ़ाया जाता होगा। और वो रीजन तुम्हें पता नहीं है तब भी तुम चढ़ाते हो। हाँ दादा परदादा चढ़ाते थे और वो बलि घर लाते थे और खा जाते थे, तो ऐसा नहीं होता। भगवान किसी मृत्यु से खुश नहीं होते, ठीक ना। ये तुम्हारी मतलब की बात। कुछ लोग ऐसे है ना जो भोलेनाथ जैसे गांजा नहीं होता है, धतुरा गांजा वो पीते ना, तो कुछ लोग ये बात सुनते भोलेनाथ का प्रसाद समझते गांजा पीते। सोचो भगवान तो बदनाम कर रहे हैं। भाई भगवान गांजा थोड़ी पीते, वो तो चलो मान लो पीते हैं, तो भगवान तो विष भी पिए थे, तो तुम नहीं क्यों पीते हो? तुम भी पियो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गांजा पीते हैं, भगवान बोलते हैं भोलेनाथ पीते हैं। बहुत सारा दाना में तो भोलेनाथ तो गांजा पीते हुए नहीं दिखाया गया है, तुमने तो देखा ही होगा। बहुत सारा दाना भोलेनाथ पे बना है जिसमें गांजा पीते हुए भोले बाबा तो दिखाया गया है। तो ये गलत है, ये मालूम अंधविश्वास है। भोलेनाथ तभी ये सब गलत काम नहीं करते। ये तो मालूम है गांजा पीने से क्या होता है, फेफड़ा जल्दी सूज जाता, खतरनाक बीमारी है। भोलेनाथ ये सब नहीं करते, ठीक ना। तुम भोलेनाथ पे भड़का रहे हो सब, तो ये गलत बात है। दिल्ली रास्ता काट रही तब उधर से नहीं जाना है, तो और से जाना है, दूसरा तो जाए तब मतलब तुम अपना मुसीबत दूसरा पे टाल दो दे। क्या ये भगवान चाहते हैं? नहीं चाहते। मैं मान सकता हूँ कि उनका अलग धर्म है, वो मुस्लिम है तो दाई माता काटते हैं, वो नुकसान पहुंचाते, वो जीव हत्या करते, मैं मान सकता हूँ। पर क्या तुम तो हिंदू हो, तुम तो दूध बेचती हो दाई माता, तो उन्हीं से पैसा कमाते हो, तब भी तुम सोचते हो कि ये दाई माता थोड़ा ज्यादा दूध है इसलिए तुम कई प्रकार की सुई देते हो। तो सोचो तो क्या ऐसा लगता हो उन्हें कितना दर्द होता हो, जिन चीज से तुम दूध निकालते हो वहीं पर सुई देते हो। भाई दाई माता समान तो तुम सुई देते हो, कई सारे केमिकल देते हो, उनका शरीर कमजोर हो जाता है। भाई तुम तो हिंदू हो, तुम तो ऐसा नहीं कर सकते हो। दाई माता तो कितना दर्द होता होगा अगर तुम अलग अलग प्रकार की उन्हें सुई दवाइयाँ देते हो। जिस चीज जहाँ से तुम दूध निकालते हो
वहीं पर तुम पैर हाथ में सुई देते हो। और कई बार तो मैंने देखा है, कई सारे ठंडियों में गर्मियों में दाई माता तो बाहर खुला छोड़ देते, नहीं विश्वास होता। आ जाओ मैं तुम्हें इधर दिखाता हूँ। इतनी गर्मी में इतने सारे दाई माता तो बाहर खुला छोड़ दिया गया है। इतनी गर्मी में तो इंसान बाहर निकलता है कितना जलन होता है, और दाई माता तो जो तुम इतनी गर्मी में बाहर खुला छोड़ दो कितना गर्म लगता हो उनके शरीर पे, वो तो तुम और खाली तुम बोलते हो दाई माता हमारी है ये। अगर तुम्हें सच्चा अंधविश्वास देखना है तो तुम भोलेनाथ के मंदिर में चले जाओ, जहाँ पर भोलेनाथ के सवारी नंदी भगवान कुछ नहीं खा सकते, वो पत्थर पे हैं। उन्हें तुम कई प्रकार की मिठाइयाँ, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भोजन बनाते चढ़ा रहे हो। जो दाई माता खा सकती हो उन्हें तुम क्या दे रहे हो? दली सली सब्जियाँ, रात की रोटियाँ, ये बासी सा वो सब तुम दे रहे हो। या तुम्हारे लिए अच्छा धर्म है? और बात बताओ, इस दुनिया की रियलिटी मालूम है, जिस दिन से भगवान अगर खाने लगे ना, उस दिन से बाद ज्यादा 1-2 साल भगवान तो खिलाया ज्यादा बस, उसके बाद भगवान तो नहीं पूछिया। एक और बात बताओ, इस दुनिया की रियलिटी मालूम है, जिस दिन से आदमी का स्वास्थ्य सही रहा, उसके पास बहुत सारा पैसा, उससे जीवन में कोई समस्या नहीं है, तो वो इंसान मंदिर तभी नहीं जाएगा। वो मंदिर इंसान मालूम इस दुनिया मंदिर क्यों जाती है? अपने मतलब के लिए, और कुछ लिए नहीं कि मेरा घर परिवार अच्छा रहे, बस मेरे पास पैसा है, मेरे धंधे में बढ़ती हो, ये सब, मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, सेटल हो जाए, इसलिए जाता है इंसान। इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए मंदिर जाता है और कुछ लिए नहीं। ठीक है, हाथ रखते बोलो कि तुम तभी मंदिर गए हो और तुमने भगवान की इच्छा पूछी हो, भगवान आपने खाना खाया, आप बहुत अच्छे हो, आपकी तबीयत सही है, भगवान से अब उनकी जरूरत तभी नहीं पूछी, ठीक ना। बस तुम अपने मतलब के लिए जाते हो और तुझ लेने, इसलिए इसे बोलते हैं कलयुग। जरूरत हो ना भगवान के पास चल जाना, अपने खुद से कोशिश तभी नहीं करना, तुझ वो भगवान के साथ प्रार्थना कर लेना। भाई तुम खुद तो कोशिश करो तब ना भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, तुम सिर्फ मंदिर जाते हो, भगवान पे सब छोड़ देते हो, ये क्या होता है? मतलब हुआ तुम गलती तो तुमने न की है, तो भगवान उसका दंड क्यों भूगते हैं? गलती तुमसे हुई है तो तुम सुधारने की कोशिश करो। हाँ, तुमसे ना सुधरे तुम थोड़ा भगवान पे भी सहारा रखो, थोड़ा अपने पे भी विश्वास रखो। नहीं, तुम भगवान पे छोड़ देते, तुम सिर्फ भगवान पे छोड़ देते हो। भगवान क्या करें? भगवान सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक ना। रास्ते पे चलना है तुम्हें कष्ट तुम्हें सहना, भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान तुम्हें हाँ ये रास्ता है, इसे सीधे जा, तुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ भरोसा दिला सकते और तुझे सिर्फ रास्ता बता सकते। भगवान तुझे रास्ते पे ले जा नहीं सकते, जाना तो है तुझे, कष्ट झेलना है तुझे। अच्छा तुझे कुछ हो आज, जैसे तेरे पास बहुत सारा पैसा है तो आधा ते तो भगवान तो दे दे, तुम नहीं दो दे भगवान तो, ठीक ना। तो भगवान तुम्हें सिर्फ रास्ता ही खा सकते हैं, चलना है और दौड़ना है तुम्हें, कष्ट भी तुम्हें झेलना है। इसलिए तो थोड़ा सा अपने भी कॉन्फिडेंस रखो और ये अंधश्रद्धा की बातें पे मत मानो कि पश्चिम दक्षिण उत्तर दक्षिण कुछ नहीं होता। इसलिए तो अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस रखो और सोच समझ के फैसला लो और सही रास्ते पे जाओ। तो मेरी बात तुम्हें समझ में आ चुकी है, चलो चलते हैं, बाय।